नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। चलिए सर, यूपी टेट का आगाज हो गया है। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने आपका उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा और किसकी बात कर रहा है 2026 पूरे तो यूपी टेट परीक्षा 2026 का, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01 यूपी टेट 2026। इसमें क्या कहा है, इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन निर्देश पुस्तिका दी है। कुछ निर्देश पुस्तिका के बारे में जान लेते हैं। क्या दिया है निर्देश पुस्तिका के बारे में, सबसे पहली बात कर लेते हैं, देख लीजिए। प्रयागराज, इसकी जो वेबसाइट है www.upesscup.gov.in, क्या है gov.in, ठीक है ना। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग महत्वपूर्ण तिथियां, है ना, पूरा ये दिया है। ऑनलाइन कब से करोगे, आवेदन शुल्क क्या है, तो चलो जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां, विज्ञापन संख्या 01 यूपी टेट अपॉन 2026, है ना। तो वर्ष कब के लिए हो रहा है, महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो वर्ष 2026 के लिए। पंजीकरण विज्ञापन की तिथि क्या है, आज की दिनांक रहेगी 20/3/2026। पंजीकरण या ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है ना, ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि या शुल्क जमा करना, ये आपका रहेगा 27/3/2026 से। बोले तो आपका जो आवेदन होगा वो 27 मार्च से होगा। और पंजीकरण जो शुल्क हम जमा कर पाएंगे ऑनलाइन, वो शुल्क जमा हम कर पाएंगे 26/4/2026 तक, लगभग 1 महीने के अंदर। शुल्क समाधान, अगर आप कोई गलती करते हो, संशोधन की अंतिम तिथि वो 1/5/2026 रहेगी। जनपद की सूचना तिथि कब, अभ्यर्थियों की कहाँ पर परीक्षा होगी, बोले तो परीक्षा की जनपद की ये आपको 22 जून तक बता दिया जाएगा। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आपका कब आएगा, तो प्रवेश पत्र आपका आएगा 30 जून 2026 को। परीक्षा जो तिथि है 2, 3 और 4 जुलाई को, अर्थात 3 दिन आपकी परीक्षा होगी। 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को क्या होगी, परीक्षा होगी। कुछ बातें दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 13 की धारा 1 के प्रावधान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCET द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 को, ये कब लागू की गई थी, 23 अगस्त 2010 से, और दिनांक 29 जुलाई 2011 से 28 जून 2018 सूचना विषय कक्षा 1 से लेके 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने किसी भी व्यक्ति के लिए ये क्या है, न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आपका 2009 की धारा 2 और धारा 2 में N में दिए गए विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे हेतु एक अध्यापक योग्यता यह है कि उसे शिक्षक पात्रता अर्थात टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन NCET के द्वारा बनाए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार सरकार द्वारा किया जाएगा। NCET के द्वारा दिनांक 11/2/2000 अर्थात 11/2/2000 से ये आपकी लागू की गई है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं क्या रहेगा, ये शिक्षा सेवन 2023 से 2009 खाका भी में जिक्र किया गया। अनिवार्यता क्या होगी, अनिवार्यता 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली दृष्टिगत प्रदेश में सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले कक्षा 1 से लेकर 5 और उच्च 6 से लेकर 8 विद्यालयों में अगर आप अध्यापक बनना चाहते हो तो टीटी आपके लिए अनिवार्य है। अर्थात यह भी स्पष्ट किया गया है कि मात्र उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा UPT 2026 में आवेदन करने, प्रतिभाग करने आता है, उसके परिणाम स्कोर का निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन पर विचार किए जाने की कोई दावा नहीं होगा। सिर्फ अब देखते हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए ऑनलाइन आवेदन। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPT 2026 हेतु ऑनलाइन पद्धति, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है, जो कि सूच है कि अन्य किसी माध्यम से प्रेषित
स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात ये कुल मिलाकर आवेदन रहेगा। इसमें ये कह रहा है www.epsc.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना अनिवार्य होगा। इस बार ये बदलाव हो गया है कि आपको OTR करना अनिवार्य हो गया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही संदर्भित परीक्षा हेतु आवेदित किया जा सकेगा। जो अभ्यर्थी 1 से 5 तक या उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक कक्षा दोनों में शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं और जिनके लिए यह आवश्यकता धारित करते हैं कि उन्हें ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा चयन हेतु सुविधा उपलब्ध है। अगर चाहो तो एक ही बार में दोनों का आपका आवेदन हो जाएगा। और जो आपका ये दोनों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। प्रशिक्षण का इसका एक वीडियो भी दिया गया है जो कि आप उस साइट पर आपका दिया गया, आप देख लेते। फीस शुल्क, अगर आप सामान्य EWS या पिछड़ा वर्ग से हैं तो एक पेपर का 1000 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आपको एक पेपर का 500 रुपये लगेगा। दिव्यांग श्रेणी में तब आपको 300 रुपये लगेगा, है ना। तो फीस बढ़ चुकी है। अब देख लो कुछ और बातें देख लो। पात्रता परीक्षा UPTET 2000 शामिल होने के लिए अभ्यर्थी पात्र होंगे। अब देखो 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश पात्रता आवेदन न्यूनतम अर्हता देख लो इसकी क्या है। विधि द्वारा स्थापित UGC मान विश्वविद्यालय से स्नातक आपको होना अनिवार्य है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पत्र NCET से मान्यता प्रदेश शासन से संबद्ध 2 वर्षीय DLED आप हों या आप BTC हो या आप अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले छात्र भी हो सकते हैं। अर्थात अगर आप 1 से 5 तक जा रहे हैं तो DLED या BTC अनिवार्य है। विधि द्वारा स्थापित मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक या दूरस्थ शिक्षा विधि से स्नातक शिक्षा मित्रों को 2 वर्षीय BTC अंतिम वर्ष में शामिल होने। यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी इसमें APL BTC को मान्य किया गया है। विश्वविद्यालय स्नातक से इसमें 2 वर्षीय DLED वार्षिक RCI द्वारा प्रताप संस्था साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा पीढ़ी। यहाँ अगर हैं आप BTC तो कहने का मतलब अगर आप DLED और BTC है तो आप 1 से 5 तक के लिए वैलिड होंगे। आप देखो और भी चीजें दी गई हैं। टीचिंग में डिप्लोमा हो तो भी आप हो सकते हैं। विधि द्वारा स्थापित महाविद्यालय स्नातक अथवा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से 11/8/1997 से पूर्व अगर आपने उर्दू में उपाधि की है तो उसमें भी। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट तथा समकक्ष 4 वर्षीय BTC वाले भी इसमें आ सकते हैं। अब देख लो 6 से 8 कक्षा 6 से 8 तक प्रदेश में UPTET न्यूनतम अर्हता विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्रताप विश्वविद्यालय परीक्षा से राष्ट्रीय अध्यापक परिषद NCET से समान उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध 2 वर्षीय DLED BTC या अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले छात्र BTC यहाँ भी है तथा 50% अंकों के साथ B.Ed स्नातक के साथ आप B.Ed हो, है ना। BTC भी B.Ed जूनियर के लिए या आपने विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता विश्वविद्यालय या महाविद्यालय न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परा स्नातक शिक्षा साथ में क्या किया हो, B.Ed किया हो तो भी आप 6 से 8 में भर सकते हैं। या विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्रताप 50% अंकों के साथ स्नातक परा स्नातक और NCET मान्यता संस्था पुनर्वास से जिसको कहेंगे RCI से अगर आपने शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसमें डाल पाएंगे, है ना। या देख लो 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष या NCET UGC से मान्यता प्राप्त संस्था 4 वर्षीय B.Ed या B.Ed आपने अंतिम वर्ष में हो फिर भी आप इसके लिए वैलिड होंगे। और आप अगर शिक्षा शास्त्र से DLED है तो भी आप 6 से 8 तक में फॉर्म डाल पाएंगे, है ना। अब देखो टिप्पणी क्या है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण नियमों आपको आरक्षण भी दिया जाएगा, है ना। और
क्या है, एनसीटी मानसा प्राप्त संस्था स्नातक की उपाधि के साथ साथ बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीईटी के द्वारा मान्यता प्राथमिक शिक्षा का 6 माह का हेतु ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप में पूरा करा जाएगा, है ना। अगर आप इसमें ले लिए गए तो आपका ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। डीएलएड विशेष शिक्षा के लिए आपको भी 6 माह का विशेष कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक हैं, बीएड है, तो यूपीटीईटी प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए करने के लिए ही वैध होगा, है ना। परीक्षा योजना एवं कार्यक्रम देख लो, ये तो आपको पता ही है। बाल विकास आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। हिंदी आपकी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का रहेगा। भाषा में या तो आपकी अंग्रेजी हो सकती है या उर्दू हो सकती है या संस्कृत अनिवार्य, और गणित भी 30 नंबर का अनिवार्य भाषा के रूप में होगा। पर्यावरण अध्ययन भी 30 भाषा अनिवार्य विषय के रूप में आपका ये होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, देख लो, पहले में बाल विकास पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा अनिवार्य रूप से, है ना। गणित एवं विज्ञान की शिक्षक जूनियर के लिए है ना ये पूरा, और अन्य किसी शिक्षक में कोई भी। तो इस प्रकार ऐसे आपका ये रहेगा। परीक्षा की अवधि 150 क्वेश्चन होंगे, आपको पता ही है, और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के संबंध में कुछ बातें हैं, तो आपको ये पता ही है सारी बातें कि विज्ञप्ति के अंतर्गत आयल अंक, है ना। तो आपको अगर आप जर्नल में शामिल हैं तो 90 नंबर लाना पड़ेगा जर्नल व्यक्ति के लिए, और जबकि 150 में 82 आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए बोले तो 55% अंक लाना अनिवार्य होगा, है ना। अब देख लो, यूपी टेट में रहता पर किसी भी रोजगार के लिए आप दावेदार नहीं हो सकते हैं, है ना। चलिए, प्राथमिक स्तर पर स्थानीय निकाय बेसिक शिक्षा परिषद समय समय पर, अब इसमें कुछ नहीं हो चुका। ये आपका यूपीटीटी प्रमाण पत्र जो होगा 16 जून 2021 के क्रम में, ये आपका जो होगा प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का फोटो होगा, वर्ग होगा, विशेष आरक्षण होगा, किसी प्रकार का परिवर्तन संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर आपने गलती कर ली, आपने को जो करना वो अभी कर लेना, कौन से हैं आप क्या है ना, बाद में नहीं होगा, आरक्षण आपका चयन नहीं होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी दे रखी हैं, अनुक्रमांक वगैरह, है ना। आवेदन में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर जन्म तिथि का भी उल्लेख आपको करना पड़ेगा, है ना। चलिए, और तो बहुत सारी बातें दी गई, बस आपको यही महत्वपूर्ण जाना है। टेक्निकल सपोर्ट कौन कर रहा है क्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। चलिए देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं कि यूपी टेट का आगाज हो गया, सारे भाई सब लोग लग जाएं यूपी टेट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय भारत।